गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल रिसर्च मेथड बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। जिस प्रकार यदि हमें किसी मकान का निर्माण करना है तो हमें उसके लिए आवश्यक सामग्री चाहिए होगी, जैसे ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, बजरी, लकड़ी, लोहा। इसके बिना हम किसी भी मकान का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से तथ्यों या सामग्री के बिना शोध कार्य का करना या उसे संपन्न नहीं किया जा सकता। तो किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एवं सामान्यीकरण या सैद्धांतिककरण करने के लिए जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तथ्य एकत्रित करते हैं और साथ ही हमें संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातें मालूम करना आवश्यक है। अगर हम देखें कि हमें किसी क्षेत्र विशेष के बालकों में अपराधी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है बजाय किसी अन्य क्षेत्र के, तो ऐसी दशा में दोनों क्षेत्रों के बालकों का वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का हमें अध्ययन करना होगा, रहन सहन की स्थिति का करना होगा, आजीविका के साधन, बालकों का समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हमें गहन जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो इसी जानकारी को एकत्रित करना, सूचनाएं, आंकड़े, इन्हीं के आधार पर शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे जिससे एक जर्नलाइजेशन हो सके। ये सब सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी, ये ही तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि शोध हेतु जो प्रयुक्त किए जाते हैं तथ्यों को अगर अध्ययनकर्ता अपने मनमानी ढंग से इसे एकत्रित करता है और विभिन्न उपकरणों और प्रविधियों की सहायता से अगर संकलित करता है, तो वैज्ञानिक शोध के लिए ये तथ्य विश्वसनीय होना भी आवश्यक है। और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता को वस्तुनिष्ठता के तथ्यों को एकत्रित करना होगा। साथ ही अनुसंधान के लिए तथ्यों या सामग्री का होना अति आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डेटा, यानी तथ्य सामग्री का अर्थ। सर्वप्रथम जो अध्ययन करता है या जो शोध करता है उसे तथ्य संकलन के लिए अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। यद्यपि यह सही है कि तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं, तथ्यों के अंतर्गत उन बातों को भी सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हों और उन्हें लिखित रूप से रखा जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार हेतु शोध प्रयत्नों के आधार पर जो संकलित की गई छोटी सूचनाएं भी काफ़ी लाभदायक होती हैं और इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री या डेटा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही तथ्यों या सामग्री के आधार पर
वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा नियमों का प्रतिपादन एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अगर हम इसे परिभाषित करें तो परिभाषित करते हुए मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिसके द्वारा सामान्यीकरण करने या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, तथ्य संकलन या सामग्री कहलाती है। कॉलिंस डिक्शनरी में लिखा है कि सामान्यतः तथ्यों या समंकों की रूप में जो सूचनाएं हैं जिनका आप विश्लेषण कर सकते हैं या उसे भावी आंकलन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, उसका ये लक्ष्य होता है कि जो तथ्यों का संकलन है वो वैज्ञानिक नियमों के आधार पर किया जाए। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्य कारण संबंध को जाना जा सकता है, कारण प्रभाव के संबंधों का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयत्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर निर्भर करती है, साथ ही विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, ना कि कल्पनाओं के आधार पर। अब हम देखते हैं कि अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश में तथ्य को किस तरह से परिभाषित किया गया है। वहाँ लिखा गया है कि तथ्यों का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से यह बताया गया है कि जो घटना वास्तव में घटित हुई थी, जो कुछ घटा है, उसे तथ्य का नाम दिया जाता है। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भौतिक विज्ञानों की मूर्त घटनाएं मात्र ही सामाजिक विज्ञानों के तथ्य नहीं होती, बल्कि अमूर्त जैसे विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियां, विचार आदि भी तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री व आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वैतिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, तथ्यों के प्रकार। प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित तथ्य काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य तो गुणात्मक होते हैं, कुछ परिमाणात्मक होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन करने के लिए हम कई प्रविधियों की सहायता लेते हैं, जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि के माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का भी उपयोग किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता, उसके सहायकों ने स्वयं संकलित तो नहीं किया, लेकिन अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु इसे एकत्रित किया है, जैसे पुस्तकें, प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ, डायरियाँ, जनगणना रिपोर्ट। तो हम तथ्यों के आधार पर देखें तो दो प्रकार के तथ्य हैं। फर्स्ट है प्राइमरी डेटा या प्राथमिक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें संकलन प्रथम बार में शोधकर्ता या उनके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड वाला, सेकेंडरी डेटा या द्वैतिक तथ्य। वे तथ्य हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता या संस्थान द्वारा संगठन के द्वारा किया जाता है। तो अध्ययनकर्ताओं द्वारा संकलित तथ्यों का उपयोग जब कोई शोधकर्ता करता है तो शोधकर्ता के लिए अन्यों द्वारा संकलित तथ्य
द्वैतिक तथ्य होते हैं, क्योंकि उसके सहायकों ने इन तथ्यों को प्रथम बार में एकत्रित नहीं किया है। तो आज हमने देखा है कि तथ्य क्या है और तथ्यों के प्रकार क्या हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।